एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक पटवारी को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। रेवेन्यू विभाग के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि रेवेन्यू विभाग के ऊपर लोग आरोप लगाते रहते हैं और कई बार ये साबित भी होता है कि वहां पर जो लोग जाते हैं उनको चक्कर लगवाए जाते हैं, लगवाते हैं, इतने चक्कर लगवा लेते हैं कि फिर जब तक उनसे पैसे ना ले लें तब तक ये लोग शांत नहीं रहते हैं और जब पैसे मिले तो फिर फटाफट काम करने लगते हैं। लेकिन पटवारी को एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जाल बिछाकर गिरफ्तार किया गया है और 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों रेड हैंडेड ये गिरफ्तार हुआ है। इसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी हैं राजू शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर। राजू जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ ये पटवारी कहाँ का था, कितने पैसे ले रहा था, किससे ले रहा था और क्यों ले रहा था, ये सारी जानकारियां जो है वो आप साझा करें। दीपक जी, जिला कठुआ तहसील बिलावर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है मशेदी और ये पटवार है। अच्छा। और मशेदी के ही एक नागरिक ने एसीबी में कंप्लेन की थी कि मैंने पटवारी से एक प्रमाण पत्र और जमीन की जो इंतकाल है वो करवाने के लिए उसको एप्लीकेशन रास्ती इंतकाल। अच्छा। और उसी के साथ उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जो है वो उसके लिए एक एप्लीकेशन दी है, लेकिन वह बदले में मुझसे 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। अच्छा। और मुझे काफी उसमें भागदौड़ भी करवाई है, जिसके बाद एसीबी की टीम ने आला अधिकारियों के संपर्क में आकर एक जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद जो पटवारी को ऑलरेडी जिस व्यक्ति ने जो कंप्लेन की थी उसने 2,000 रुपया पहले ही दे दिया था पटवारी को, तो 3,000 रुपया और देना था। अच्छा। और कल सुबह जैसे ही वह पटवार खाने में जाता है मशेदी में वो 3,000 रुपया जो उसको देता है तो तुरंत एसीबी की टीम जो सिविल ड्रेस में वहां पे खड़ी थी उन्होंने उस पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। और पटवारी की पहचान आपको मैं बता दूं गुलशन सिंह है। गुलशन सिंह जी। अच्छा। और उसके बाद जब एसीबी की टीम ने उसको गिरफ्तार किया तो वहां से अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा उसके घर जो कठुआ में शिफ्ट हो गया, कठुआ में रहता है, उसके घर में। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये उनके घर की हैं। ये बिल्कुल ये उनके घर की है। और आपको बता दूं कि जो घर है उनका रामनगर कॉलोनी है कठुआ में एक, वहां पर उनका घर है। और टीम उसको लेकर कठुआ में पहुंचती है और वहां पर भी जो जांच की जाती है जी कि क्या इसने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है और कितनी ब्लैक मनी इसने कमाई है, क्या क्या उसका पूरा बैकग्राउंड सब, वो सारा जांच करने के बाद एसीबी की टीम उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। अच्छा। और अब आगे की कार्रवाई करने में लगी हुई है एसीबी की टीम। मतलब क्या लगता है कि आय से ज्यादा संपत्ति का भी मामला हो सकता है? जिस तरह से वीडियो में आप देख सकते हैं उसका घर जो लग रहा है डबल मंजिल घर है और कठुआ में जमीन ली है। ठीक है, जमीन लेकर घर बनाया है कठुआ में। अच्छा। और अब जिसमें जिस तरह से ये जांच की जा रही है, अब इसका भी ये कन्फर्म नहीं है कि इसने घर लेके बनाया है, लेकिन जहां तक हमें कुछ जानकार बता रहे हैं इसने कठुआ में जमीन जो लेकर घर बनाया है वहां पे और 2 मंजिली घर है उसका। अच्छा। तो पुलिस पूरे एंगल जांच करेगी कि क्या ये कोई कई बार होता है कि पुराने जो खानदानी लोग होते हैं उनकी काफी सारी प्रॉपर्टी होती है जहाँ फिर ये जिसने अपने ब्लैक मनी से जो सारा बनाया हुआ है। अब इस सब की जांच जो है वो पुलिस करने में लगी हुई है एसीबी की टीम सर। अच्छा, चलिए। और अब जिस तरह से आपने थोड़े दिन पहले भी देखा था कि एक पटवारी को जिला सांबा के तहसील रामगढ़ में भी पटवारी को गिरफ्तार किया गया था। हाँ, गिरफ्तार किया गया था। हाँ, गिरफ्तार किया था उसको। और कहीं ना कहीं रेवेन्यू विभाग एक ऐसा विभाग है, इस पर लोग हमेशा अक्सर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन अब लोगों ने शायद तंग आकर इनसे इस तरह का रास्ता अपनाया कि एसीबी का सहारा लेना पड़ रहा है इनको। अच्छा। जब कोई एक गरीब बंदा, लाचार बंदा जब कहीं किसी विभाग में जाता है
तो जब उसको बार बार भगाया जाता है, जेल लेके आओ, जेल लेके आओ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो इस तरह से बहानेबाजी जब करते हैं तो अंडरस्टूड सीधी सी बात हो जाती है कि ये करप्शन मांग रहा है। और बिना करप्शन के कोई काम होता भी नहीं है। अच्छा, जिसको लेकर ये लोग अब इस तरह का रास्ता अपना रहे हैं, एसीबी का सहारा ले रहे हैं। जो कुछ अच्छे पत्रकार है उनका भी सहारा लिया जाता है। तो अब जाकर लोग भी जागरूक हो रहे हैं कि ये जो करप्ट लोग हैं इनको किस तरह से फंसाया जाए। अच्छा जी दीपक जी, चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो ये देखें, लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं, जैसे राजू जी बता रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं और जागरूक होने का नतीजा ये है कि भ्रष्टाचारी और ये जो लोभी स्वार्थी लोग हैं वो भी पकड़ में आ रहे हो और उनको जाल बिछाकर ट्रैप करने में एसीबी भी कामयाब हो रही है, क्योंकि जब तक आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो एसीबी या बाकी एजेंसियां क्या ही करेंगी। बहुत जरूरी है कि अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो उसकी कंप्लेन आप करें और कंप्लेन के बाद आप रिजल्ट भी पाएंगे। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।